पंजाब विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने आम आदमी पार्टी में जोश और उत्साह भर दिया है। पंजाब में 4 में से 3 सीट पर आम आदमी पार्टी जीत गई है। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गदगद नजर आ रहे हैं। परिणाम आने के बाद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उन्हें जीत की बधाई दी, साथ ही जनता का भी आभार व्यक्त किया। यहाँ तक कि उन्होंने पंजाब के परिणाम को दिल्ली चुनाव का सेमीफाइनल तक बता दिया। इसके साथ ही ये परिणाम 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव का भी सेमीफाइनल माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता ने बता दिया कि आप अच्छा काम कर रही है, इसलिए आपको फिर से ऐतिहासिक जनादेश मिला है। इसके साथ ही अब पंजाब में आपकी 95 सीटें हो गई हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने एक दावा पेश कर दिया है और वो दावा है दिल्ली में सरकार बनाने का, जिसके बाद से अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको इस जीत का फायदा मिल सकता है। हालांकि जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं दिल्ली की राह तय कर पाना। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने और क्या क्या दावे पेश किए हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल इस वर्ष के प्रारंभ में निवर्तमान विधायकों की लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद उपचुनाव करवाना जरूरी हो गया था, जिसमें अब सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी गिद्दड़बाहा और डेरा बाबा नानक विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के गढ़ को भेदने में कामयाब रही। हालांकि वह बरनाला विधानसभा क्षेत्र में अपना गढ़ मुख्य विपक्षी पार्टी के हाथों हार गई। ऐसे में उपचुनाव में शानदार जीत के बाद आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल दिखाई दिया। इस जीत के बाद पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और जनता का भी आभार जताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब में आज 4 में से 3 सीट हमने जीत ली है, लेकिन ये सीट हमने नहीं जीती है, बल्कि ये जनता की जीत है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से देश की राजनीति में धमक की है वो एक बहुत बड़ी बात है। 49 दिनों की सरकार में हमने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद लोगों को नहीं थी, और फिर दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीटें दे दी। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि हमने मुफ्त बिजली पानी दिया और शानदार स्कूल बनाए, अच्छे स्वास्थ्य सुविधा के लिए हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा दी, और इसी दिल्ली मॉडल को लेकर हम पंजाब गए और 2022 के चुनाव में पंजाब की जनता ने हमारे काम पर विश्वास जताया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इन सब का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दिल्ली की जनता एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। और अब फरवरी के अंदर दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है हम 2013 में जीते, फिर 2015 में जीते, फिर 2020 में जीते, और अब 2025 के अंदर भी आम आदमी पार्टी इतिहास रचने जा रही है। इसी दिल्ली मॉडल को दिल्ली वाले दोबारा ऐतिहासिक बहुमत देंगे और शानदार बहुमत देके फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। आज एक तरह से पंजाब के जो नतीजे हैं वो न केवल पंजाब के लिए पर दिल्ली के चुनाव के लिए भी मैं कहूंगा कि सेमीफाइनल हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सब लोगों को बहुत बहुत बधाई आज इस शानदार जीत के लिए। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की काम की राजनीति को देखते हुए हम लोग इनके साथ आए, फिर टीम बन गई। कभी सोचा भी नहीं था कि सीएम की कुर्सी हमारे पास आएगी। पंजाब में 4 सीटों पर चुनाव हुआ, इसमें 3 सीट पर जबरदस्त जीत मिली। ये तीनों सीट पहली बार आपके हिस्से में आई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आपके चुनाव चिन्ह झाड़ू का जिक्र करते हुए कहा कि जो पार्टी पहले झाड़ू से घर दुकान साफ करती थी वो अब केजरीवाल के नेतृत्व में पूरे भारत की सफाई कर रही है। उन्होंने बीजेपी पर भी तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी वालों की जमानत जब्त हो गई है। एक जगह मुश्किल से जमानत बची है, अब आप लोगों के हाथ में है कि दिल्ली में बीजेपी की कितनी सीट पर जमानत बचेगी। आपको बता दें कि पंजाब उपचुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है, क्योंकि उसके उम्मीदवार 4 सीटों पर तीसरे स्थान पर रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल ने उपचुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। इस जीत के साथ 117 सदस्यीय विधानसभा में आपके पास 94 सीटें हो गई हैं और कांग्रेस के पास 16 सीटें ही रह गई हैं। जैसे ही नतीजे आए, आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी और ढोल की थाप पर नृत्य किया, जबकि सफल उम्मीदवारों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विजय जुलूस भी निकाले। फिलहाल चुनाव में लगातार सेटबैक झेल रही आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब की ये तीनों सीटों की जीत संजीवनी की तरह है।
2 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर भी पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी दिल्ली में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि आपने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। अब इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या पंजाब के उपचुनाव में मिली जीत से उत्साहित केजरीवाल दिल्ली में तीसरी बार सरकार बना पाएंगे? क्या उनके काम की राजनीति दिल्ली में 2025 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी की उम्मीदों को पूरा कर पाएगी? फिलहाल इस पर सवाल अभी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।